मिठाई ने अपने कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा कि कैसे आप लोग अग्रवाल जी के साथ मिले हुए हैं। और वो किशोर किसका आदमी है, किसने ये कांड करवाया, सब कुछ पता है मिठाई को। क्या बकवास कर रही हो तुम? कोर्ट के सामने अपनी इज्जत उतार के हम सब पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रही हो। बड़े बाबू जी, आज आपकी आवाज में वो बात क्यों नहीं है? आंखें मिलाइए ना मिठाई से। आपका प्लान क्या था और आप खुद ही इसमें कैसे फंस गए, वो भी फूफा जी की वजह से। ये पूरी बातचीत सुनिए मिठाई ने। आप सोच रहे होंगे कि मिठाई चुप क्यों है। बड़ी मुश्किल से मिठाई ने दद्दू के साथ मिलकर आपके बेटे को इस परिवार के साथ जोड़ा है। और अब जब वो अपने परिवार के बारे में सोचने लगे हैं तो मिठाई नहीं चाहती कि आपके बेटे का इस परिवार से फिर से भरोसा टूटे। आप सबका सच अगर उनके सामने आ जाएगा ना तो ये बंसीपट खंडर बन जाएगा। तू कहना क्या चाहती है? तू कुछ ही बोलेगी और सब यकीन कर लेंगे? हैं? तू कौन है? धर्मराज युधिष्ठिर या गोपाल जी की अवतार? है कौन तू? मिठाई गोपाल तो नहीं है, पर उनकी सच्ची भक्त है। अगर झूठ भी बोलती है तो उनके सामने सच कह के। अगर सिद्धार्थ जी को बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल सकती है तो आप सबका सच निकालने में मिठाई किसी से डरेगी नहीं। दादो, दादी, प्लीज बाहर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बेटा मैं तेरी राह देख रहा हूँ। चाहे झूठ को सहारा क्यों ना लेना पड़ो, और कम से कम घर तो लौट आएगा तू। और तू चिंता मत कर बेटा, इन 48 घंटा में सच और झूठ की लड़ाई खत्म हो जाएगी। कैसे दादो? उस लड़की के घटिया झूठ को सच बनाकर? है कहाँ वो लड़की? मिठाई, मिठाई। बेटा तू भरोसा रख मिठाई पे, माने जो क्यों। दादो, आप बहुत भोले हैं, इसलिए उस लड़की पर अब भी भरोसा कर रहे हैं। वो लड़की ना ही भोली है ना ही साधु संत। मुझे बचाने के नाटक में उसने खुद का फायदा देखा है। उस लड़की में बिजनेस सेंस है, प्रॉफिट देखा और कूद पड़ी। मैंने उसकी दुकान छीन ली थी ना, इसलिए उसने मेरे से बदला भी ले लिया और मुझे ऐसा फंसाया कि। तू गलत सोच रहा है, और कोई रास्ता ही ना है वादिन। दादो, अगर कोई और रास्ता नहीं था तो सड़ने देते मुझे जेल में। कम से कम ये शर्मिंदगी तो नहीं झेलनी पड़ती। अगर आप कोर्ट में होते ना तो आपको पता लगता कि उस लड़की ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। शी इज अ फ्रॉड दादो, शी इज अ फ्रॉड। बेटा तू ऐसा सोचा है बाकी बारे में? जाने तो देर कर दी सोचने में और समझने में। इनफैक्ट इंदु आंटी में अपनी माँ को देखा इसलिए बर्दाश्त किया, लेकिन अब नहीं होगा मुझसे। मिठाई, मिठाई। अरे वाह, एक तो हमारे परिवार का नाम मिट्टी में मिलाया, बाबूजी की आंखों में धूल झोंकी, सिद्धार्थ जैसे साफ दिल लड़के को कोर्ट में बदनाम किया। किस लिए? तू हम सबको इतना उल्लू मत समझ। तू इस घर में आई ही है दौलत हथियाने, और उसी तिकड़म में तेरी एक और नई चाल है। और अब आ गई हम सबके सामने कि करवा दो शादी सिद्धार्थ से। जिससे कि तू सेठानी बन जाए और बदले में हम सब में हिस्से बांट दे। हम सब सिद्धार्थ के बैरी नहीं हैं जो तुझ जैसी चलाक लोमड़ी के पल्लों में बांध दे उसे। अब बस कर, बख्श दे हमारे बच्चे को। सिद्धार्थ, भैया से ज्यादा भरोसा था ना इस पे? देख ले। भाई सच कहा है किसी ने, स्त्री का चरित्र समझना नामुमकिन है। देख लो, देखो 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 देख लो सिद्धार्थ, अपने दादों के अंधविश्वास का नतीजा।
दीजिए पहले मिठाई। शट अप। जितना बोलना तुम कोर्ट में बोल चुकी, अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगे। मेरी गलती थी, जो ट्रैप हो गया। बहुत ड्रामे कर लिए तुमने मेरी फैमिली की हेल्प करने के। नाउ एनफ। दद्दू के पुत्ते। सिद्धार्थ, क्या कर रहे हो तू? वही जो बहुत पहले कर देना चाहिए था। मिठाई, अब सबके सामने बताओ ये क्या खेल खेला है तुमने, और क्यों? तुम्हारा कोई काम सीधा नहीं होता। अब इस टेढ़ी चाल की वजह बताओ। तुमने कोर्ट में झूठ क्यों बोला? और कोई रास्ता नहीं था दद्दू। शट अप। और कोई रास्ता नहीं था या तुमने जानबूझकर ये रास्ता चुना? शांत है जा और समझने की कोशिश कर। दादो, कैसे शांत हो जाऊं मैं? इस लड़की ने मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी। मिसेस उपाध्याय, प्लीज प्लीज कोई रास्ता बताइए। इस केस से और इस लड़की से छुटकारा पाने का कोई तो तरीका होगा। मॉम ने एडवोकेट मिसेस उपाध्याय के साथ पूरा केस डिस्कस किया और दोनों का यही मानना है कि हमें जल्द से जल्द कोई कदम उठाना होगा। वैसे मैं, मॉम और मिसेस उपाध्याय हैरान है मिठाई के इस पैंतरे से। एक तीर से कई शिकार कर लिए इस चालाक लड़की ने। सिड, तू बिल्कुल स्ट्रेस मत ले और अब इस लड़की को घर से बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने झूठ के जाल में खुद ही फंस गई है और अब तू नहीं, ये जेल जाएगी। मैं तो चाहता ही नहीं था कि ये लड़की इस घर में रहे, लेकिन बाबूजी की जिद थी। अब देख लिया नतीजा सबने। मिसेस उपाध्याय, आप बताइए और क्या उपाय? मिस्टर चौबे, आपने ये केस मुझे सौंपा था, लेकिन अदालत में इस लड़की की गवाही से मैं शॉक्ड हो गई। इसने हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है या उलझा दिया है? सोच समझ कर उलझाया है इसने। शक्ल पर इतना भोलापन है। इसकी नजर मुझ पर नहीं है। मेरे नाम पर जो प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, उसे हथियाना चाहती है। सिद्धार्थ, बोलने से पहले सोचो कर, ये छोरी ऐसा क्यों करेगी? बाबूजी माफ करिएगा हम सबको। बहुत तरस आया था ना आपको माँ बेटी पर, और आप देख रहे हैं किस मुसीबत में लाकर फंसा दिया इन लोगों ने। कहती है यही एक तरीका था। अगर इसे इतनी ही फिक्र थी तो सारा इल्जाम अपने सर पे ही ले लेती। वो कोशिश भी इसने की थी और केस को और भी उलझा दिया। जज साहब ने इसी वजह से ऐसा फैसला सुना दिया और कह दिया कि सिर्फ 48 घंटे के अंदर ये साबित करना होगा कि मिठाई ने जो गवाही दी है वो सच है। उसके और सिद्धार्थ के बीच रिश्ता था और है। बुरी तरह से फंस चुके हैं हम। अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं। क्या इससे छुटकारा पाने के लिए कोई भी तरीका मंजूर है मुझे? वो बहुत मुश्किल है मिस्टर सिद्धार्थ। आपके पास पहला रास्ता है, इस लड़की से शादी कर ले और कोर्ट में इसकी गवाही सही साबित कर दे। या फिर नहीं मिसेस उपाध्याय, ये पॉसिबल नहीं है। ये लड़की मेरी बहू नहीं बन सकती। या फिर दूसरा रास्ता भी है। आप पर लगा इल्जाम ये लड़की खुद पर ले ले, क्योंकि केस को इसने उलझाया है तो इसे ही सुलझाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये ऑप्शन बेस्ट है सबके लिए। नो नो, ये लड़की इल्जाम क्यों लेगी जब इसने कुछ किया ही नहीं? तो फिर शादी कर लो। नो नेवर। मैं और मिठाई शादी, इट्स इम्पॉसिबल। शादी नहीं तो मिठाई ने जो पुलिस स्टेशन में बयान दिया था उस पर अड़ी रहे। हो सकता है कि वाकई इसने ये सब किया हो। यही हुआ है। कितनी चालें चली है इस लड़की ने, और कुछ दिनों से देख रही हूँ सिड के रूम में बेवजह आ जाती है, जानबूझ के टकराती है। डिस्गस्टिंग।
अगर ये साबित हो गया कि मिठाई ने होटल वाली कहानी सुनाई थी वो झूठ है, तो सब फंस जाएंगे। वैसे मैंने भी कुछ लोगों को काम में लगा दिया है कि वो इस केस के तह तक जा सके। पता चल ही जाएगा कि ये लड़की ने ये खेल क्यों खेला है और किसकी मदद से खेला है। इसी ने सिड को चारों तरफ से घेर के रखा है। मिसेस उपाध्याय, आई एम टेलिंग यू, जब से मेरा और सिड का सिंगापुर जाने का प्लान बना है तब से कुछ ना कुछ करती ही रहती है। कभी पासपोर्ट छुपा देती है, कभी कुछ और। हाथ धो के पीछे पड़ गई है सिड।